Hello guys, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the very interesting operating system and called as batch operating system guys. तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि सीरियल प्रोसेसिंग कैसे वर्कआउट होती है और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है और उसका नेचर कैसा है. सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक्चुअली में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस. नाउ हियर as we have observed some of the drawbacks of the serial processing. And in order to overcome these problems, batch operating system was introduced, where all the processes are collected and then it's submitted to the operator. तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में वन आफ्टर अनदर काम होता था. एट ए टाइम ओनली वन काम होता था. लोडिंग टाइम ज्यादा था. रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कम था. तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें एक ही टास्क ना देते हुए हमने बैचेस में टास्क देने का काम किया है. इसका नाम ही वही है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कैसा होगा गाइस, इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ यूजर्स पड़े हुए हैं. यूजर्स क्या करते हैं कि अपने अपने जॉब देते हैं, सबमिट करते हैं ऑपरेटर के पास. अभी ऑपरेटर उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करता है. एनालाइज करने के बाद उसके बैचेस बनाता है और ये बैचेस उस कंप्यूटर प्रोसेसिंग एलिमेंट को कहीं ना कहीं सबमिट कर देता है. तो ये हो गया हमारा बैच प्रोसेसिंग का कंसेप्ट. इसको और आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है. तो बैच प्रोसेसिंग इज द फॉर्म ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन विच द नंबर ऑफ इनपुट्स आर ग्रुप्ड. जितने सारे इनपुट्स आए हैं, जितने सारे कैटेगरीज आए हैं, इसके सिमिलर ग्रुप करके वो कहीं ना कहीं सबमिट किए जाएंगे. उसके बाद then operator will sort the programs into the batches in the different categories, like a compiler oriented like Fortran के प्रोग्राम से, Pascal के प्रोग्राम से, etc as shown in figure. ऐसे उसके हिसाब से हम यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचने की कोशिश करेंगे. और ये करने के बाद actually the data is written on the punch card and submitted to the computer operator. Then operator handle the task. Then the operator submit it to the processing element and finally process will perform entire processing. इसका मतलब ये है गाइस, इस स्लाइड का दिस जो है, यूजर्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने जॉब्स या टास्क को प्रिपेयर करेगा. करने के बाद वो ऑपरेटर्स के पास सबमिट कर देगा. ऑपरेटर की ड्यूटी ये है कि ऑपरेटर के पास जितने सारे इनपुट्स आए हैं उन इनपुट को सॉर्ट करे, कैटेगराइज करे, बैचेस बनाए और बैच के हिसाब से कंपाइलर ओरिएंटेड, मतलब एक के प्रोग्राम्स अगर है, एक कैटेगरी का एक बैच बनाए, दूसरे कैटेगरी का दूसरा बैच बनाए और ये बैचेस बनाने के बाद कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग एलिमेंट उस सिस्टम के ऊपर जो मतलब सीपीयू है उसके पास वो सबमिट करेंगे. तो ये है उसका वर्किंग. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली हो जाएगा. इस एग्जांपल ऐसा है, लेट्स टेक एन इनपुट. इनपुट ऐसा है, सपोज यूजर सबमिटिंग फॉलोइंग सिनेरियोज. यूजर वन हमारे पास है, उसके पास प्रोग्राम वन है जिसने सी लैंग्वेज का यूज किया हुआ है. यूजर टू हमारे पास है जिसमें प्रोग्राम टू लिखा हुआ है, इसमें सी लैंग्वेज यूज किया हुआ है. यूजर थ्री है, प्रोग्राम थ्री बोलेंगे, सी प्लस प्लस का यूज किया हुआ है. उसके बाद यूजर फोर, प्रोग्राम फोर है, फोर्ट्रॉन में यूज किया हुआ है. उसके बाद पास्कल में लिया हुआ है. उसके बाद फोर्ट्रॉन में लिया हुआ है. अभी ये सारे के सारे इनपुट्स है, 6 इनपुट्स है, 6 यूजर्स के. तो उसके प्रोग्राम्स बनाए हैं, 6 प्रोग्राम्स बनाए हैं. लेकिन लैंग्वेज अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैटेगरी सी है, सी प्लस प्लस है, फोर्ट्रॉन और पास्कल है. इसके कैटेगरीज है. तो उसको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करते हो तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से अगर जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा. आफ्टर दैट बैचेस आर क्रिएटेड बाय द ऑपरेटर. ऑपरेटर बैचेस कैसे क्रिएट करेंगे एंड विल सॉर्ट द सिमिलर टास्क बेस्ड ऑन द लैंग्वेज. इसके बाद चॉइस क्या क्या है, बैच नंबर वन सी लैंग्वेज के कितने प्रोग्राम से, 2 प्रोग्राम. देखिए यहाँ पर 2 प्रोग्राम. सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम था, दूसरा प्रोग्राम था, इनका एक बैच बन गया. उसके बाद दूसरा बैच कैसे बनेगा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जिसमें एक ही प्रोग्राम आएगा, इसका एक बैच बनेगा. उसके बाद बैच थी, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के 2 प्रोग्राम है तो उसके एक बैच बनेगा. उसके बाद बैच 4 जो है वो पास्कल लैंग्वेज का है जिसमें एक ही प्रोग्राम है. तो ऐसे 4 बैचेस बन गए. ऑपरेटर ने 4 बैचेस बना दिए और 4 बैचेस बनाने के बाद वो सीपीयू के पास सबमिट कर दिए. सीपीयू के पास सबमिट कर दिए. सीपीयू की ड्यूटी ये है कि उसको इसको प्रोसेस करे और हमें आंसर दे. तो ये सारे जो बंच में है वो बंच में उसको प्रोग्राम करके उसने सबमिट कर दिया. बिकॉज यही ओवरकम कर रहे हैं हम ड्रॉबैक पिछले सिनेरियो वाला जो सिक्वेंशियल में था. तो यहाँ पर आपको होप इस एग्जांपल के थ्रू आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझूंगा. अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने के पहले इसके अगर एग्जांपल देखते हैं तो बिलिंग, प्रोसेसिंग, पेरोल सिस्टम एंड बैंक स्टेटमेंट, ये बहुत बड़े बड़े जो काम है जिसमें एक बार टास्क दे दिया तो हमें सुबह से लेकर शाम तक चलते जाएंगे, ऐसे कुछ प्रोसेस है वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ही एडवांटेजेस है. तो ये उसके एग्जांपल्स हो गए. तो सेपरेटली उसके एडवांटेजेस ले लेते गाइस. सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बैचेस आर बेनिफिशियल फॉर लार्ज जॉब. बहुत बड़ी टास्क अगर है, जॉब है और जॉब अगर है बहुत बड़ी, तो उसको कहीं ना कहीं हमने एक बार दे दिया तो उस टास्क के लिए बैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है, यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद प्रोसेस एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उसके बाद उसका इंटरेक्शन नहीं होगा
क्योंकि वो एक बार पंच कार्ड के ऊपर स्टोर हो गया तो उसमें इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है हमारे पास, या अलाउड नहीं है। उसके बाद अ, क्योंकि हमें पता था कि वो जॉब हमने दे दिया, तो नाउ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम या इट्स व्हाट वी कैन से इट्स ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर दैट ही विल इट विल गिव द आउटपुट टू अस। तो हमें एक बार सबमिट करने के बाद हमारे पास कोई चांस नहीं, मतलब क्या कि एक बार हमने एक एजेंट के पास हमारा टास्क दे दिया, नाउ इट्स ड्यूटी ऑफ एजेंट कि हमें उसमें इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार मान के चलिए एक ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, तो उसके हमने पासपोर्ट निकालना है, पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट दे दिए एजेंट के पास, तो एजेंट तो वही ना कहीं पूरे काम इंदर के करेंगे, लेकिन हमें अल्टीमेटली सिर्फ उसके बाद आउटपुट कलेक्ट करने के लिए या साइन करने के लिए जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एग्जांपल। यूजर कैन सबमिट their programs and take the output after some time, so would beneficial for the large task। तो यहाँ पर ये भी एक डायग्राम जो हमने पहले दिया था, एक बार सबमिट करने के बाद आफ्टर टाइम, मतलब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद उसको आउटपुट लेके जा सकता है। इट इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय कीपिंग द प्रोसेसर बिजी, दैट इज आइडल टाइम इज लेस। सीपीयू के पास बहुत सारे टास्क दिए गए बैचेस में, तो कहीं ना कहीं एक बार एक कंपाइलर चालू हुआ तो उसके हिसाब से वो पूरे के पूरे टास्क परफॉर्म करते जाएगा, जिसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, जो कि सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू गिव द प्रायोरिटी, प्रोवाइड द प्रायोरिटी टू द प्रोसेसर्स। अगर इसमें प्रायोरिटी अगर किसी प्रोसेस को अगर देनी है कि ये काम मुझे अभी के अभी करना है, तो उसका बैच पहले सबसे पहले सबमिट करके ये हम यहाँ पर प्रायोरिटी दे सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबल है। बैच प्रोसेसिंग टेक्स मच ऑफ द वर्क ऑफ द ऑपरेटर टू द कंप्यूटर। बैच प्रोसेसिंग टेक्स मच ऑफ द वर्क ऑफ द ऑपरेटर टू द कंप्यूटर। तो यहाँ पर बैचेस जो है बना के ऑपरेटर जो सीपीयू के पास देता है, तो कहीं ना कहीं सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, जो हमने बोला था। यहाँ पर भी ये काम अच्छे से होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंक्रीज द परफॉर्मेंस एज अ न्यू जॉब गेट स्टार्टेड एज सुन एज द प्रीवियस जॉब इज फिनिश्ड। मतलब बैचेस बने हैं, बैचेस में 2-3 प्रोग्राम्स हैं, तो हमें फिर से पंच कार्ड को लोड करने की जरूरत है, लोडिंग टाइम यहाँ पर है ही नहीं। तो सीक्वेंस में दे दिया गया है, मतलब क्यू में वो लगे हुए हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद होंगे, लेकिन इमीडिएटली होंगे विदाउट एनी मैनुअल इंटरप्शन, जो कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में ऑटोमेटिक ऑटोमेशन नहीं था। यहाँ पर वो एक के बाद एक दूसरा जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने सारे एडवांटेजेस है गाइस उसके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या क्या है? इफ द प्रोसेस इज टू स्मॉल इन साइज, देन हैव टू वेट फॉर द अदर प्रोसेस। छोटी सी प्रोसेस है जिसमें अगर बैच में बनी है, तो सबसे पहली जब प्रोसेस बहुत बड़ी गई हुई है, तो छोटे प्रोसेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, रेगुलर स्टारवेशन प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसका नंबर नहीं लगा था, उसका नंबर नहीं लगा था। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। इसके बाद टाइम कंज्यूमिंग फॉर द फाइनल एग्जीक्यूशन। टास्क अगर बहुत बड़ी है, तो अल्टीमेटली एक बार सबमिट करने के बाद जब तक आउटपुट नहीं निकलता तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो टाइम कंजम्पशन फॉर दैट फाइनल एग्जीक्यूशन इट विल बी मोर, बिकॉज ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बड़े बड़े कामों के लिए यूज हो रही है, जैसे बिलिंग प्रोसेस है, पेरोल सिस्टम है, बैंक स्टेटमेंट्स है, जो कि एक बार चालू किए तो उसको कहीं ना कहीं आवर्स लगेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उस काम के लिए फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। फिर देन लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं, जो हमने देखा था कि इंटरेक्शन करने की यहाँ पर अवेलेबल मुझे राइट्स नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। सीपीयू इज ऑफन आइडल बिकॉज द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल आईओ डिवाइसेस इज स्लोअर देन द सीपीयू। पंच कार्ड के ऊपर अगर कुछ ज्यादा काम नहीं है, अगर हमने सबमिट नहीं किया हुआ है, तो उसमें ज्यादा टाइम सीपीयू का आइडल हो सकता है। अगर एक ही कैटेगरी का एक ही प्रोसेस है, तो बार बार हमें दूसरे बैचेस को देना पड़ेगा, दूसरे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो ये वर्स्ट केस है। दिस आर व्हाट द टैक्टिक्स वी आर हैविंग मेंटेनिंग दैट व्हाट कि ऐसे ऐसे हो सकते हैं ड्रॉबैक, बट अल्टीमेटली इट इज मोर गुड वन देन द सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस। क्योंकि जनरली सीपीयू का स्पीड ज्यादा है जिसमें, और मैकेनिकल डिवाइसेस का स्पीड कम होगा, क्योंकि सीपीयू इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IO devices are based on what the mechanical properties. Difficult to provide the desired priority. समटाइम्स प्रायोरिटी समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार काम दे दिया, इट इज समटाइम बिकॉज वी हैव मेंशन दिस इज व्हाट इन एडवांटेजेस, बट समटाइम इट इज नॉट डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज बहुत बड़े टास्क है, उसको प्रायोरिटी देना भी डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें भी हमने पंच कार्ड यूज किया हुआ है और बैचेस को बना के कहीं ना कहीं आगे फिट किया हुआ है। इट इज समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव द प्रायोरिटी गाइस। इट इज समटाइम्स कॉस्टलियर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को ऑपरेटर की कॉस्ट में यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, सीपीयू की कॉस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है, तो समटाइम्स कॉस्टलियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिफिकल्ट टू डिबग द प्रोग्राम। बहुत बड़े लार्ज प्रोग्राम को अगर डिबग करना है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें डिपेंडेंसी होंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, उसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद जॉब कुड एंटर इन अ फाइनाइट लूप। एक बार काम दे दिया, अगर वो प्रोग्राम्स अगर बराबर लिखा हुआ नहीं है, तो जो सबमिट की हुई बैच है उसमें अगर वो
एग्जीक्यूशन अगर घुस गया जिसमें ऐसे कोई इनफाइनाइट लूप में अगर ऐसा कोई डेंडिंग लूप लगा दिया या ऐसे कोई प्रोग्राम्स है जो कि चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे चलते जाएंगे, लेकिन आउटपुट जल्दी निकलेगा नहीं। और हम किस बेसिस पर है कि हमें आउटपुट मिलेगा, कब मिलेगा, बहुत टाइम बाद मिलने वाला है। हम उसी लूप में चलते गए तो वो क्या होगा, आउटपुट जल्दी आएगा नहीं और हम सोचते बैठेंगे क्या हुआ है। हम क्या बोलेंगे कि नाउ आउटपुट आएगा आएगा आएगा। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट लूप में अगर जाता है तो सिस्टम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जबकि कहीं न कहीं दूसरे प्रोसेस को चांस नहीं मिलेगा गाइस। यहाँ पर ये भी एक ड्रॉबैक अवेलेबल है। तो ये मोरओवर उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम, वन बैच जॉब कैन अफेक्ट द पेंडिंग जॉब। यहाँ पर अगर इनफाइनाइट लूप में अगर वो चला गया और ये अगर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम्स, इफ पहली बैच मतलब क्या कि एक बैच अगर हमारे पास अवेलेबल है, एक बैच मतलब इस सीक्वेंस में अगर हम जाना चाहते हैं, इस सीक्वेंस में अगर इस प्रोग्राम में कुछ फॉल्ट्स आ गए हैं, इस प्रोग्राम में कुछ फॉल्ट्स आ गए, तो डेफिनेटली इसके ऊपर वो अफेक्ट होगा। बिकॉज़ वो एक ही कैटेगरी के प्रोसेस थे, तो इसका नंबर तो चल रहा है, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया तो इसका नंबर तो आएगा नहीं, आता ही है तो इसमें सेम एरर्स आते हैं। इसके बाद इसमें भी आएगा तो कहीं न कहीं सेम एरर्स आने की कोशिशेस है, चांसेस है। यहाँ पर ये इतने सारे डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ये भी कुछ डिसएडवांटेजेस है गाइस। आई होप कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस काम में मतलब समझे होंगे। बट मोर ओवर वी कैन से सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छी है। जिसमें ये लास्ट के कुछ अगर ड्रॉबैक्स हम छोड़े, तो उसके हिसाब से ये कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े टास्क के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही काम वाली है। ओके, जिसमें प्रॉपर्ली यूजर्स के जॉब को सॉर्ट किया जाएगा ऑपरेटर के अलावा। आप ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर उसको सबमिट कर देगा प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर उसका अल्टीमेटली आउटपुट निकाल के मुझे दे देगा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल से कि हम कभी भी एक आधे डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिसका एजेंट का काम कर रहे हैं, एजेंट के पास हमने सारे के सारे हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो यूज एजेंट जो है हमें फाइनल आउटकम हमारे पास ला के देगा, या हमें उसको कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हो गई बैच प्रोसेसिंग गाइस। आई होप आपको यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग के बारे में सारी चीजें आपको समझी होंगी। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम बाकी के जो रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे गाइस। थैंक यू।